तत्वों को लांग करके ऊपर आती हैं तो काल दाढ़ में आंदवानी, और जब ढर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता है, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे। लगे टकटकी दिखे न भाई, वाह समय को करे सहाई। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मुझे पीड़ा से निजात दिला दे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब भाई बंधु नात रिश्तेदार खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर वैद हकीम सब आपको एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार ये मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने ये मनुष्य शरीर दे दिया, और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता, ये तुम्हारा अपना नहीं। ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है, जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई वहां लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़फता है। तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने और चिल्लाने की वहां पर आवाज जाती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक अन्योर हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव नरकों की यातनाएं भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान और 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे ही वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता।
प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खान 84 लाख योनियां, ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर बेचारे खड़े हुए हैं। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। चौथी चौपाए जानवरों की आती है और पांचवी स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनमें 84 लाख योनियां बटी होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो ये नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई रोटी खा ली, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर भटकते रहते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला, मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ डाली। अरे उनको भी दर्द होता, उनको भी तकलीफ होती है। मादा बिच्छू होती है, मादा बिच्छू की मौत कैसे होती? मादा बिच्छू जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसी के बच्चे अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़पती रहती है, कराहती रहती है, लेकिन जब तक हड्डी हड्डी न बच जाए उसके बच्चे अपनी माँ की पीठ से नीचे नहीं उतरते। ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में भरे पड़े हुए कष्ट सह रहे। बीमार बैलों की दुर्दशा आप देखिएगा, रोड पर बेचारे भटक रहे, एक एक टुकड़े के लिए दर बदर भटक रहे। अरे उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कोई उनकी पुकार सुनने वाला नहीं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खाते। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जा करके हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जैसे किसी को हीरा मिल गया,
अब उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐशो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर मिल गया, इसे व्यर्थ में मत गवाओ। ये मानव तन बड़े भाग्य से मिलता है, इसीलिए संतों महात्माओं ने इसे हरि मंदिर कहा कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसे पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान हैं। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना मैं किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम अखंड रामायण पढ़ते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके आप पढ़ते रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान बाइबल की निंदा नहीं करते। अरे वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल कहती है कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सार्योन वर्णे, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। संतों का जो इतिहास रहा, संतों के इतिहास में सबसे पहले कबीर साहब आए जिन्होंने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए, उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन। आप चित्रकूट में चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाई,
उन्होंने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। राजस्थान की धरती पर मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं। पहला सुमरन, दूसरा ध्यान और तीसरा भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम गाते हैं, उस मालिक को सिद्ध करते हैं। कबीर साहब आए, उन्होंने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, उन्होंने गिरधर नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नामदान की प्रक्रिया को सरल से सरल किया गया, ताकि बहुत से माताएं बहनें, बूढ़े बुजुर्ग हैं या बगैर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप लोग याद नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, इस रास्ते को सरल किया गया। अब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करिएगा, इसी नाम से नए जीवों का कल्याण होगा। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है, गुरु तुम्हारा सच्चा साथी है। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 लोक 9 खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, करता करें न कर सकें, गुरु करें सो होई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन सबसे पहले करिएगा। और सुमरन करने के बाद में
फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, दृष्टि को रोकना, एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करना। कैसे ध्यान करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लो। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठ जाना, शरीर को टाइट मत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। अब अगर शरीर को ही टाइट कर दोगे तो शरीर आपका थक जाएगा और फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। जितना आराम से बैठ पाओ उतना आराम से बैठिएगा। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, आंखों को धीरे से बंद कर देना और दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा। सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाएं। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो ये आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को ही देखते रहना। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब आप ध्यान पर बैठो तो किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। विचार करने की आदत हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो देखने से पहले ही हम उसके बारे में विचार करने लग जाते। ये जो विचार हैं यही ध्यान में बाधक बन जाते। इसलिए कोशिश ये करना, जब आप ध्यान पर बैठो मन में कोई विचार ना आने पाए। निर्विचार हो करके, शून्य हो करके, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, बस सामने उस अंधेरे को देखते रहिएगा। जितना देर बन सके आप उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर लोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था और भविष्य में क्या होने वाला है, आप बैठ करके ध्यान में सब कुछ देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल मजीरा का नाम भजन नहीं है। भजन कहते हैं उस रूहानी आवाज को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना।
अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हैं, भाई आपके घुटनों में दर्द होता होगा या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा, अब आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं लेटे लेटे हम सो ना जाएं, इसलिए चेत करके बैठिएगा। यही कहा गया, भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही, टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। शाम को अपने अपने घरों में जाकर बैठिएगा, ये कानों को जरा बंद कर लेना और ध्यान दे करके सुनिएगा तो सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, तो बाहर तो आपने नकल किया। महात्माओं ने कहा था ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है, इसी हरि मंदिर के अंदर वो घंटे और शंख की आवाज 24 घंटे बज रही। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है, प्रेम नहीं है। प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया है वो है शब्द, शा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागश कहकर याद किया। उसी को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन टन टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। बड़े घन घोर आवाज होती है, बड़े मधुर वो आवाज होती। ये जो दुनिया के आप संगीत सुनते हो और सुन सुन करके आप नाचने लगते, प्रेमी भाई बहनों, उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा,
इतनी खुशी आपको होगी, अरे ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे या आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे तो चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन ऐ नन्नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। तो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता, उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता, उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता, उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। हरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां पर टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। तो ये 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई। इसे 10वें दरवाजे पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे तुम्हारा ये शरीर चलता, तुम्हारे हाथ पांव चलते। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यहीं 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर पूरी शक्ति इकट्ठी हुई, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती हैं, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, राम और कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। प्रेमी भाई बहनों, अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया होगा भाई जिनकी हम पूजा कर रहे, आखिर ये लोग हैं कौन?
ये कहाँ पर रहते हैं, इनका निवास स्थान कहाँ पर है, ये क्या काम करते हैं, हर इनके माँ बाप कौन हैं, राम कौन है, कृष्ण कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है, ये लोग कहाँ पर रहते हैं, तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे, तो उसी शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन मील ऊपर चली जाती। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा, उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक वो तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। चैतन्य धार जो ऊपर से नीचे आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती हैं। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं। ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप वहाँ पहुँचोगे और शिव जी का जब प्रत्यक्ष दर्शन करोगे, तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी ये जीवात्मा फिर ऊपर की ओर चढ़ेगी। उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता। इनकी जो माता हैं वो आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। और उसी लोक को पार करने के बाद में सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए ये पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं, उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। आप इस तरह से समझिए, जैसे आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये भीलवाड़ा आपका जिला है। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो सहस दल कवल राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी हैं। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकी नाथ कहा जाता। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही है, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। हम आप मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, ये तो हम आप उसकी नकल करते हैं। महात्माओं ने आपको इशारा बता दिया तो हम लोग यहाँ पर नकल करने लगे। अरे इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआं गगन में
तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। और सतगुर मिले जो होए, ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश भी कहा गया। गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी उन्होंने रामचरित्र मानस में लिख दिया। क्या उन्होंने लिखा? देखिए, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोद्यो नैन त्रिशत में भयो, पुन चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरी अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूं? मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोह विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके राम भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूं कि उधर माज सुन अंडज राया, देखें बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र ताह लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोग बने हुए, एक से सुंदर एक सोने के वहां पर महल बने हुए, जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, जब आप वहां पहुंचोगे, वहां की रचनाओं को देखोगे, देखते ही रह जाओगे। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसे उसकी कारीगरी है, अनंत उसकी सत्ता है, अनंत ही उसका प्रकाश है। प्रेमी भाई बहनों, अरे उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जा करके नंगे हो करके नाचने लगे। मीराबाई को जब अनुभव हुआ, मीराबाई ने अंतर में जब देखा, उन्होंने राजपाट पर ठोकरें मार दी। बहुत से साधु संत महात्मा हुए जिनकी ये दिव्य दृष्टि खुल गई और ऊपर पहुंच करके जब वो देखते हैं तो संसार को छोड़ देते। प्रेमी भाई बहनों, इतना आनंद, इतनी खुशी उन साधकों को होती है। अरे कबीर साहब जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी कबीर साहब ने लिख दिया कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, और बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और बहरा सुन सुन मस्त होते हैं, तन की खबर बिसारी रे, और बिन भूमि के महल बना है, तामे ज्योति उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, और बात बतावे सारी रे, और जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला, कोई समझे बात हमारी रे। प्रेमी भाई बहनों, वो अयोध्या नगरी है, वो राम भगवान का देश है। राम जी का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। शाम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो, और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है, लाल वरण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं है, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है
वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की, और जित देखूं तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंचे और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो, ये तो आप नकल करते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और 3 गुण रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 5 तत्व और 3 गुणों से परे हो करके ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार ध्वनि सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर पैठ नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष हैं। वहां किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। हरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में कर्मों की गंदगी जमा है, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद में ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफाते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहाँ बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद में ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है।
जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हैं हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती हैं। वहां के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज को पकड़ करके आप पहले मंडल पर चढ़ जाओगे। वहीं पर आपको दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा। जब आप उसे पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे ही शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल तुम्हारी ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में पहुंच जाएगी। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा, लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर तुम्हारा यहाँ बैठा, लेकिन मन सारी दुनिया में भाग रहा। अब किसी को पानी पीने जाना है, मन पानी पीने पहुँच गया। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़ कर आया, मन बाल बच्चों में पहुँच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर में पहुँच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया, मन में ये आ रहा चलो सानी किया जाए, गायों के लिए चारा डाला जाए, तो मन सानी चारा करने चला गया। शरीर यहाँ बैठा और मन सारी दुनिया में भाग रहा। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी मन घट में इसी का जीतना कठना। अगर दुनिया में हमारा कोई दुश्मन है, वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण आप बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं और एक राम घट घट में बैठे। यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है, महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम का शकल पसारा। यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा। 5वें स्थान के मालिक वो सत्पुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप लोग पकड़िए कि भजन कैसे करोगे। ये आंख कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाना। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो
फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर दे। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम और कृष्ण के दर्शन करना और घूम करके फिर अपने शरीर में वापस चले आना। तो सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा, लेकिन नित्य नियम से करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। अरे आप शरीर को देखो, भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम आप खाते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बेचारी बैठी है, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग जरा विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे दुनिया में कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता है, ना कोई महात्मा यहाँ पर मजहब चलाने आते हैं, ना कोई जात बिरादरी बनाने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, देखो सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे और मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते। जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि का भजे सो हरि का हुई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि भाई तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो। अरे तुम हिंदू हो या तुम मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहाँ तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु संत महात्मा या बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली,
वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा, ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही और एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर ना जाने दोबारा ये मनुष्य शरीर मिले ना मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, यह बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है भाई, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, अरे इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के और कोट गौ दे दान और काशी करवट जा मरे, निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहां तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया और कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था। हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तस। महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसे
ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। उन्हीं की याद में ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 20 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक मथुरा आश्रम